सासाराम में है, परसों मेरी लड़ाई फिर मुजफ्फरपुर में है। पहले तो मैं आग्रह करना चाहूंगा यहाँ के सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित डीएसपी और एसडीओ साहब से, जिंदगी में इंसान ने, भगवान ने हम लोग को भी 7 बार एमपी एमएलए बना दिया। बहुत सारी सरकार हमने देखी है बनते बिगड़ते। हमें भी सीआरपीसी का ज्ञान है, हमें भी सिविल सर्जन और पोस्टमार्टम का ज्ञान है। पहले आप ये सोचिएगा अपने दिल पर हाथ रख करके, कभी इसकी कल्पना करिए जो बच्चे और जो भाई आज नहीं रहे, जिस बच्चे की उम्मीद खत्म हो गई, जिसकी मांग की सिंदूर खत्म हो गए, जिस समाज और जिस परिवार का विश्वास और उम्मीद खत्म हो गया, 2-2 परिवार की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता था वो बच्चा कल डॉक्टर अब्दुल कलाम बनता, हो सकता था वो बच्चा कल कबीर हो जाता। दुनिया में कब कौन इंसान, कौन गरीब, कौन कमजोर आदमी क्या बन जाए ये कहना मुश्किल है। इसीलिए ये बच्चे आपके भी हो सकते थे। एक बार कभी आप अपने मन में, दिल में झांक करके देखिएगा कि मैं मानता हूं सारी न्याय, सारी व्यवस्था हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में मरने की जज्बा है। डीएसपी साहब, जिंदा रहने की आदत पूरी दुनिया को हो सकती है, लेकिन मरने की आदत पप्पू यादव को है। ये बात आप ख्याल रखिएगा। एसडीओ साहब, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जिंदगी भर हाफ पैंट से लेकर कराची से लेकर आज तक 40 साल सिर्फ लाठी और गोली का ही सामना किया है। मुझे दर्द है समाज के किसी भी जाति धर्म के लोगों के लिए। मैं मानता हूं कि सिस्टम के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहा हूं। मैं यह भी मानता हूं कि मुझे नेता और अपराधी माफिया के नेक्सस का पता है। यदि नेता का चरित्र, चिंतन, आचरण और विचार अच्छा होता तो आज समाज में जो यह स्थिति है जहां न्याय नहीं मिल पाती है अंतिम व्यक्ति को, जब हम मोतिहारी बंद के बाद गए उस गांव और बांध पर जब हम गए, वहां के लोगों के बीच उस 3 किलोमीटर चौड़ के बाद बांध से लेकर के फिर अगले प्रखंड, कौन प्रखंड है, शिवाजी नगर तक, लोगों में एक ही दर्द और कसक थी कि उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, उस परिवार को न्याय कब मिलेगा। हमने यही बात शिवाजी नगर के प्रमुख साहब, वहां के वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया से लगातार हम बात करते रहे। हाँ, हमारी बातचीत होती रही। हम दोनों आदमी, उसके बाद चंदन से लेकर के उस इलाके के कई सारे सम्मानित साथियों से, यूथ से हमारी बात होती रही कि हमारी आवाज दबनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं आज जो साथी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन यहां करके आए हैं, इस गर्मी के बीच में जो आज उस समाज के लिए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए हमारी महिलाओं की जो जमात है, जो लड़ने का जज्बा, वो मर्दों में इस हिंदुस्तान में लड़ने और मरने का जज्बा नहीं रह गया। हम धन्यवाद देंगे अपनी मां बहनों को। यह लड़ाई आपके बदौलत ही सफल होगी। जो लोग यह कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लें, मैं यहाँ के थाना प्रभारी और डीएसपी साहब से एक बात जानना चाहूंगा। डीएसपी साहब, न मैं उस गांव को जानता था, न मैं उस परिवार को, सिर्फ सोशल मीडिया को देख करके हमको किसी ने बुलाया नहीं। डीएसपी साहब,
हमने उस घटना को देखा और मोतिहारी के दूसरे दिन बाद हम चले आए। जिस गांव से हम जा रहे थे, हमने उस गांव को इसीलिए चुना डीएसपी साहब कि मैं जान पाऊं, समझ पाऊं कि क्या जो घटना घटित हुई है सही माने में पानी में डूब के मर गया। आप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे आप दुश्मन नहीं हैं। ये अलग बात है कि सरकार आपको बंदूक दे दी है। यदि अलग अलग हम लोग लड़े तो हम दुनिया में सबसे भारी पड़ेंगे, ये याद रखिएगा यार। ये गलतफहमी के शिकार कोई ना रहे, सबके बाल बच्चे हैं कहीं ना कहीं, और हम नामर्द पैदा नहीं हुए हैं। हम 83 में मुखिया बने, 81 में हम बाहर से आए थे, अमेरिका से। इसीलिए नहीं आए थे कि 9000 बीघा जमीन का जिसके पास औकात हो वो सरकार और अपराधियों के गोली से डर जाए तो हम पैदा लेना बेकार हो गया, उसी दिन मर जाने की जरूरत है। ये औकात नारा हमारा मत दीजिएगा। ये नेता लोग सबसे बड़ा गंदा होता है साला, इससे ज्यादा नेता से बड़का पापी और कुकर्मी साला इस धरती पर कोई नहीं है। नेता का पैदाइश ये अपराधी और ये सब कुछ नाजायज औलाद है इन नेताओं का। नेता अच्छे हुए होते तो आज किसी की बाप की औकात नहीं थी कि जनता को भगवान ना समझता और अपराधी का मनोबल बढ़ जाता। नेता का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इस देश का पीएम और सीएम, मंत्री, एमपी, एमएलए कभी भी जनता की बात नहीं करता है। इस देश का कभी भी जनप्रतिनिधि गरीब और गरीबी की बात नहीं करता है, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है। सरकार यदि ताकतवर हो तो आपको लगता है कि कोई थाना प्रभारी हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं बंदूक दे दे तो हवलदार बन जाए। बेटा खड़े पेशाब कर रहा था, पता चला बाप को कहने गए तो 3 महला पे से पेशाब कर रहा था दिल्ली में। ये नेता लोग, ये जो स्थिति है पहले आप इसको समझिए। एक पिता 1 साल के बाद रोसड़ा स्टेशन पर उतरता है और वो अपने बच्चों को फोन करता है कि आप हमें लेने आ जाओ। वह बेटा उनको लेने आता है अपने भतीजे के साथ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, एक 14 साल, एक 18, 17 साल का, 16 साल का लड़का, उसने कौन सा गुनाह किया था इस जन्म में, अगले जन्म में हो सकता है कि हमसे उस बच्चे से कोई भूल भी हो या माता पिता के कोख में कोई, मुझको नहीं लगता कि उनके संस्कार, उनके परवरिश में कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। वो लेने आया अपने पिता को। जब यहां से वो लौटे, उस गांव में कौन सी पहले घटना घटी हम जानना चाहते हैं। पहला एपिसोड हमको जरा ये बता दीजिए डीएसपी साहब, आप क्या जब वो मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहा था तो उस गांव में एक घटना घटित हुई थी या नहीं? जब उस गांव में एक घटना पहले से घटित हुई थी, किसी की घटना या इनके मोटरसाइकिल से या किन्हीं और के मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या यह सही है या नहीं? वही बात संतोष पासवान। अब आप हमको एक बात बताइए कि यहाँ 3 परिवार के लोग बैठे हैं और आज 3 परिवार के लोग आपसे न्याय की उम्मीद करता है। हम आपके दोस्त बन के आए हैं, दुश्मन बन के नहीं आए हैं। हम आपके विरोध में नहीं आए हैं, हम सिस्टम के विरोध में आए हैं। सिस्टम चलाता पीएम और सीएम है। एसडीओ की पोस्टिंग कौन करता है? सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, मंत्री कौन करता है? थाना प्रभारी की बदली कौन करता है? एसपी की बदली कौन करता है? सीएम। सिस्टम चलाता कौन है? नेता को चुनता कौन है? जनता। और जनता है कौन? भगवान।
सरकार का मतलब क्या है? आपके ही टैक्स के पैसा से पप्पू यादव का घर चलता हो, आपके ही टैक्स के पैसा से पप्पू यादव फ्री ट्रेन में चलता हो, प्लेन में चलता हो।